डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की सबसे लास्ट एक्टिविटी यानी एक्टिविटी नंबर 42 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि यूजेस पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, कैपिटलाइजेशन। इस एक्टिविटी में हम पंक्चुएशन मार्क्स को सीखेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, तो फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी या कैपिटलाइजेशन, मानिए कि किसी भी लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं तो उसको हम कैपिटलाइजेशन यहाँ पे कह रहे हैं। तो कहाँ पर हमको फुल स्टॉप लाना है, कहाँ पे कॉमा लाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे, कैपिटलाइजेशन कहाँ पे करना है, तो ये सब चीज़ें हम इस एक्टिविटी में सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है, तो फर्स्ट है इनकरेज द लर्नर टू आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क्स विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। के टीचर लर्नर की, स्टूडेंट की इस बात के लिए हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करे कि वो सेंटेंस की बनावट की मदद से पंक्चुएशन मार्क को पहचानने की कोशिश करे, पहचानना सीखे। यानी सेंटेंस की बनावट क्या है, सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस किस टाइप का है, तो उसी की मदद से वो पंक्चुएशन मार्क को समझने की, पहचानने की कोशिश करे। सेकंड है शो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लैश कार्ड बेस्ड ऑन रियल वर्ड एग्जाम्पल फ्रॉम साइन बोर्ड्स। के बच्चों को, स्टूडेंट को अलग अलग टाइप के फ्लैश कार्ड बताए जाए और वो फ्लैश कार्ड साइन बोर्ड से लिए गए हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड के हो, हकीकी दुनिया और वास्तविक दुनिया के हो। थर्ड है गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग टू सेंटेंसेस इन प्रॉपर इंटोनेशन टू डिटरमाइन द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। के लर्नर को, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दी जाए सेंटेंसेस को सुनने की प्रॉपर इंटोनेशन में, ताकि वो पंक्चुएशन के करेक्ट यूज़ को डिटरमाइन कर सके, तय कर सके। इंटोनेशन क्या होते हैं, तो इंटोनेशन माने ये कि हमारे आवाज़ का उतार चढ़ाव हमारे जुमलों में। जब हम कोई बात सादे और सिंपल अंदाज में बोलते हैं तो हमारे सेंटेंस का जो टोन होता है, जो आवाज़ होती है, तो फ्लैट होती है, सीधी सादी होती है। लेकिन हैरत का इजहार करेंगे तो थोड़ी आवाज़ तेज़ होगी, गुस्से का इजहार करेंगे तो आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा तेज़ होगी, क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा जो टोन होता है वो अलग होता है। इसी तरह बात करते टाइम हमारी आवाज़ उतार चढ़ाव आते रहता है हमारे आवाज़ में, तो इसी को इंटोनेशन यहाँ पे कहा जा रहा है। फोर्थ है आस्क लर्नर टू फ्रेम सेंटेंसेस विद स्पेसिफिक पंक्चुएशन लाइक यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड एपोस्ट्रॉफी। के स्टूडेंट से कहा जाए कि वो अलग अलग सेंटेंसेस को बनाए ख़ास पंक्चुएशन के साथ में, जैसे कि कैपिटल लेटर और एपोस्ट्रॉफी। यानी बच्चों को कुछ अलग से प्रैक्टिसेस दी जाए, उनको कहा जाए कि वो एपोस्ट्रॉफी और कैपिटल लेटर जैसे पंक्चुएशन का सही यूज़ करने के लिए अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाए। फिफ्थ है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन एज पर गिवन एक्टिविटी। के जो भी एक्टिविटी दी जाए तो उसके हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन है तो उसको एक्सप्लेन करे टीचर। और सिक्स्थ है इनकरेज स्टूडेंट टू फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफी एंड इट्स यूजेज। और स्टूडेंट की इस बात के लिए हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई की जाए कि वो एपोस्ट्रॉफी और उसके यूजेज की और ज़्यादा एग्जाम्पल्स को तलाश करे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, तो फर्स्ट है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर केयरफुली। कि टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के जो भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको गौर से सुनेंगे। सेकंड है फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइन। के सजेस्टेड गाइडलाइन के तौर पर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और थर्ड है एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। के इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको वो एक्सप्लोर करे। लर्निंग एक्टिविटी, तो लर्निंग एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि गो थ्रू द गिवन पंक्चुएशन मार्क्स एंड पुट इट इन द एप्रोप्रिएट सर्कल्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इन अ सेंटेंस। के ये जो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क दिया गया है तो उसको हमें देखना है और उसको एप्रोप्रिएट सही सर्कल में रखना है उसके सेंटेंस में यूजेज के हिसाब से। यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क दिया गया है वो है कॉमा। अब उसके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है कि यूज एज द एंड ऑफ द और यूज इन द मिडिल ऑफ द। कि इसको एंड पर यूज़ किया जाता है या इसको बीच में यूज़ किया जाता है। तो कॉमे को
सेंटेंस के मिडिल में बीच में यूज़ किया जाता है, इसीलिए मैंने यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द को सर्कल में रखा है, सर्कल के बीच में रखा है। तो आपको इसी तरह करना है कि अलग अलग जो भी पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, जैसे फुल स्टॉप होता है तो वो सेंटेंस के एंड पर यूज़ किया जाता है, इसी तरह क्वेश्चन मार्क है तो वो भी सेंटेंस के एंड पर यूज़ किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो कभी भी सेंटेंस के बीच में आता है जैसे इंटरजेक्शन के बाद में, या फिर ये कि सेंटेंस के एंड पर भी आता है। तो आपको देखना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ पर आता है और फिर उसके हिसाब से आपको उनके सामने लिखना है। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड पुट करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। के नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है और उसके ऊपर सही पंक्चुएशन मार्क को लगाना है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये एक क्वेश्चन है तो इसीलिए इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। माई नेम इज़ राधा, मेरा नाम राधा है, और इसके आगे आप देख रहे हैं कि फुल स्टॉप लगा हुआ है क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे माई का एम और राधा का आर कैपिटल में लिखा है क्योंकि माई से सेंटेंस शुरू हो रहा है और राधा एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ओ व्हाट अ ह्यूज ट्री, ओ कितना बड़ा दरख्त है, तो यहाँ पे ओ के बाद में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और ट्री के एंड पर बाद में भी हम देख रहे हैं कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इसलिए कि यहाँ पे हम एक एक्सक्लेमेशन अपने ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है एक्सक्लेमेटरी सेंटर होने की वजह से। और ओ और व्हाट का डब्ल्यू दोनों कैपिटल है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद में आने वाला जो भी वर्ड होगा तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, और ओ वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसलिए उसको ओ को हमने कैपिटल लिखा है। प्रैक्टिस पंक्चुएशन क्लिप कार्ड, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड शेड द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। के यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए तो उसको पढ़ना है और जो करेक्ट पंक्चुएशन मार्क है उस सेंटेंस के लिहाज से तो उसको हमें शेड करना है, उसको कलर करना है। अब ये यहाँ पे शेड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको जो करेक्ट पंक्चुएशन मार्क है तो उसके ऊपर टिक का निशान लगाया है, करेक्ट का निशान लगाया है। फर्स्ट सेंटेंस है वो है सनफ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप करेक्ट पंक्चुएशन मार्क है। सेकंड सेंटेंस है आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये सेंटेंस भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें सेंटेंस एंड हो रहा है तो इसीलिए इसके एंड पर फुल स्टॉप एक करेक्ट पंक्चुएशन मार्क है। थर्ड सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच, कि तुम लंच में क्या खाना चाहते हो, तो ये एक क्वेश्चन है और इसीलिए हमने उसके एंड पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है और ये इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क एक करेक्ट पंक्चुएशन मार्क होगा। लास्ट सेंटेंस है वाओ लुक एट दैट एलिफेंट, कि वाओ देखो उस एलिफेंट की तरफ, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एक करेक्ट पंक्चुएशन मार्क होगा क्योंकि यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन का अपने ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर टिक का निशान लगाया है, करेक्ट का निशान लगाया है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि पंक्चुएट द गिवन लेटर विद कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, एपिस्ट्रॉफी एंड कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। के नीचे आया हुआ जो लेटर है तो उसमें हमको पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, एपिस्ट्रॉफी और कैपिटल लेटर्स जहाँ कहीं भी ज़रूरी होगा। तो इस लेटर में मैंने जहाँ पर भी कोई चेंजेस किए हैं या जहाँ पर भी मैंने कैपिटल लेटर लगाया है या कोई पंक्चुएशन मार्क लगाया है तो उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो लेटर है डियर ग्रैंडमा, तो यहाँ पे जो जी है तो कैपिटल लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो जिसको भी हम लिख रहे हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसी हो, तो हाउ का एच कैपिटल है इसलिए कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और यू के बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन है। आई मिस यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो आई कैपिटल में है इसलिए कि आई यहाँ पे एक प्रोनाउन है और आई को हम कैपिटल में लिखते हैं जबकि हम उसको एक प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। और मच के बाद में मैंने फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव सेंट, कितना खूबसूरत तोहफा तुमने मुझे भेजा। तो व्हाट का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल है इसलिए कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है
और सेंट के बाद में मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम अपने ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो आई कैपिटल में है इसलिए कि यहाँ पे प्रोनाउन है, और उसके बाद में एक एपोस्ट्रोफी लगाया है मैंने, इसलिए कि जब भी हम आई एम या फिर आई विल, कैन नॉट, डोंट, इस तरह में जब भी हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं जिसमें हम दो वर्ड को एक साथ जोड़ देते हैं तो हम बीच में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो आई एम के बीच में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाई गई है, और हैप्पी के बाद में फुल स्टॉप है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है। आई विल ब्रिंग सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कलर्ड ग्रास एट्सेट्रा फॉर ड्राई डेकोरेशन। मैं दाने, फूल, फल और कलर वाली घास वगैरह वगैरह लेकर आऊँगा सूखे डेकोरेशन के लिए। मैंने यहाँ पे आई को कैपिटल लिखा है और उसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगाया है क्योंकि जब मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम दो वर्ड को जोड़ के लिखते हैं तो फिर उसके बाद में हम एपोस्ट्रोफी लिखते हैं पहले वर्ड के बाद में। सीड्स के बाद में, फ्लावर्स के बाद में, फ्रूट्स के बाद में मैंने कॉमा लगाया है इसलिए कि जब भी हम कोई बहुत सारे वर्ड्स गिना रहे हो तो हम हर एक के बाद में कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद में एक लेटर का स्पेस रखते हैं। तो इसीलिए सीड्स के बाद में, फ्लावर्स के बाद में, फ्रूट्स के बाद में कॉमा लगाया गया है, और फिर एटसेट्रा के बाद में, एटसेट्रा के बाद में हमेशा फुल स्टॉप आता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या एंड पर आए। और उसके बाद में अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम कॉमा भी लगाते हैं। और फिर डेकोरेशन के बाद में मैंने फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है। सी यू सून, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगा, जल्दी तुम्हें देखूँगा। तो सी का एस यहाँ पे कैपिटल है इसलिए कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और सून के बाद में फुल स्टॉप लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है। लॉट्स ऑफ लव, बहुत ज़्यादा प्यार, तो लॉट्स का जो एल है वो कैपिटल है इसलिए कि सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। और जब भी हम कोई भी लेटर के एंड पर जो ग्रीटिंग्स करते हैं, कोई सलाम और दुआ लिखते हैं, तो उसके बाद में हम कॉमा लगाते हैं, तो इसीलिए लव के बाद में मैंने कॉमा लगाया है। सुमन ये लेटर लिखने वाले का नाम है और इसका जो एस है वो कैपिटल में है इसलिए कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आता है। इवालुएशन, इवालुएशन का फर्स्ट सेंटेंस है वेयर आर वी, हम कहाँ पर है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। सेकंड सेंटेंस है आई कैन सी माई पेन, तो पेन के बाद में मैंने फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है। थर्ड है सुधा एंड आई आर फ्रेंड, कि सुधा और मैं दोस्त है। तो सुधा का एस कैपिटल में है इसलिए कि सुधा एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। और फ्रेंड्स के बाद में मैंने एक फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है। फोर्थ है हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। तो हाउ का एच कैपिटल है इसलिए कि सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ है आई बॉट अ पेन, अ रूलर एंड अ मार्कर, कि मैंने एक पेन, एक रूलर और एक मार्कर खरीदा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेन के बाद में मैंने कॉमा लगाया क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ गिनाते हैं सेंटेंस में तो हर चीज़ के बाद में हम एक कॉमा लगाते हैं और फिर एक लेटर का स्पेस देते हैं। और मार्कर के बाद में मैंने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है। सिक्स्थ है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द सीन, कि सीन कितना खूबसूरत है। इस सेंटेंस में मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम अपनी हैरत और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। दीक्षा वीडियो ई कंटेन QR कोड, तो यहाँ पे 3 लिंक दी गई है। 2 लिंक दीक्षा ऐप की है और एक लिंक YouTube वीडियो की है। तो ये तीनों लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं और भी ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, आज मैंने क्या सीखा। तो फर्स्ट है आई लर्न टू आइडेंटिफाई प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, के मैंने सही पंक्चुएशन मार्क को पहचानना सीखा। सेकंड है आई लर्न टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, के मैंने पंक्चुएशन मार्क्स के सही यूजेज को समझना सीखा। और थर्ड है आई लर्न टू यूज़ पंक्चुएशन मार्क इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस करेक्टली, कि मैंने पंक्चुएशन मार्क का जुमलों के बीच में, ये जुमलों के एंड पर सही इस्तेमाल करना सीखा। और फोर्थ है आई लर्न टू टेक सेल्फ एक्टिविटीज़ ऑन पंक्चुएशन, कि मैंने
पंक्चुएशन के ऊपर अपनी खुद की एक्टिविटीज़ लेना सीखा। तो ये हमारे ब्रिज कोर्स की लास्ट एक्टिविटी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस ब्रिज कोर्स से बहुत कुछ सीखा होगा और इस वीडियो के ज़रिए आपने आज की एक्टिविटी को भी कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।